नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ के बारे में कि महाकुंभ क्यों, कैसे और कहाँ मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है, जहां लाखों लोग एक साथ जुटकर अपने पाप धोने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्नान करते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह आयोजन हर बार सिर्फ 12 साल में एक बार होता है और इसमें लाखों लोग एक ही स्थान पर आते हैं? क्या है वो रहस्य जो हर बार महाकुंभ को एक विशाल और अद्भुत उत्सव बना देता है? कैसे यह महाकुंभ सदियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर महाकुंभ है क्या और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस ऐतिहासिक और पवित्र स्थान पर जहां हर बार लाखों लोग आते हैं, एकत्र होते हैं और एक साथ इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनते हैं। स्वागत है महाकुंभ प्रयागराज की कहानी में। यह कहानी है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक ऐतिहासिक शहर प्रयागराज की, जहां हर बार महाकुंभ मेला आयोजित होता है। इस आयोजन का महत्व सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। महाकुंभ, जिसका अर्थ है महाकुंभ पर्व, एक धार्मिक मेला है जो हर बार 12 साल में एक बार आयोजित होता है। यह आयोजन विशेष रूप से हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्व रखता है। इसके आयोजन स्थल पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं जो संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। आज हम जानेंगे कि महाकुंभ का क्या है इतिहास, क्यों यह आयोजन इतना खास है और इसके पीछे कौन सी किंवदंतियां छिपी हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए? महाकुंभ क्या है और क्यों होता है? महाकुंभ एक पवित्र अवसर है जब लाखों लोग एकत्र होते हैं और संगम के जल में स्नान करते हैं। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि संगम का पानी विशेष रूप से शुद्ध और पवित्र है। यहाँ स्नान करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन के सारे दुख भी दूर होते हैं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और यह त्योहार 3 नदियों गंगा, यमुन और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज में होता है। यह आयोजन केवल स्नान तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, साधु संतों की बैठकें और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों यह आयोजन हर बार 12 साल में होता है? इसका उत्तर है कुंभ मेले से जुड़ी एक प्राचीन हिंदू मान्यता। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों के बीच हुए एक महान युद्ध के दौरान अमृत कलश, पवित्र अमृत का पात्र गिर गया था। इस अमृत के 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेला हर बार आयोजित किया जाता है और महाकुंभ उन 4 स्थानों में से एक है जहां सबसे बड़ा मेला लगता है। तो अब जब आप जानते हैं महाकुंभ का मूल कारण, हम आपको ले चलते हैं इस अद्भुत स्थल पर जहां यह आयोजन होता है, प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ का धार्मिक महत्व क्या है? प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था और यह हिंदू धर्म में बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर गंगा, यमुन और सरस्वती नदियां मिलती हैं, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। किंवदंतियों के अनुसार यह स्थल देवताओं और ऋषियों के लिए अत्यंत पवित्र था और यहाँ स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ हर वर्ष होने वाले सामान्य कुंभ मेले से महाकुंभ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि महाकुंभ में अत्यधिक संख्या में साधु, संत और भक्त भाग लेते हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटना बन जाती है। महाकुंभ कब और कैसे शुरू हुआ था? महाकुंभ की शुरुआत का समय बहुत प्राचीन है। हालांकि इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक समय नहीं है, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले महाभारत में उल्लेख मिलता है। महाभारत के एक श्लोक में कुंभ मेला और उसकी महिमा का जिक्र है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य और पुराणों में भी महाकुंभ का उल्लेख किया गया है। ये आयोजन प्राचीन समय से ही होता आया है और इसकी परंपरा अब भी जीवित है। समय के साथ महाकुंभ के आयोजन में बदलाव आया है, लेकिन इसका महत्व हमेशा बरकरार रहा। आज भी महाकुंभ एक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कहाँ और कैसे होता है? महाकुंभ का आयोजन हर बार प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है। इस विशाल मेला क्षेत्र को विशेष रूप से तैयार किया जाता है। लाखों की संख्या में अस्थायी टेंट, पूजा स्थल, स्नान घाट और खाने पीने की व्यवस्था।
प्रयागराज की गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां यहाँ मिलती हैं और इसी स्थल को संगम कहा जाता है। संगम पर स्नान करने से भक्तों का विश्वास है कि उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालु क्या करते हैं? महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य पवित्र स्नान करना होता है, लेकिन श्रद्धालु यहाँ आकर कई अन्य धार्मिक कार्य भी करते हैं। यहाँ भक्त सुबह सुबह संगम में डुबकी लगाते हैं और फिर भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद वे साधु संतों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पास जाते हैं। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन और प्रवचन भी होते हैं। इसके अलावा महाकुंभ में अखाड़ों की भी बड़ी भूमिका होती है। यहाँ विभिन्न अखाड़ों के संत और साधु एकत्र होते हैं और वे अपनी धार्मिक शिक्षाएं देते हैं। महाकुंभ का वैश्विक महत्व क्या है? महाकुंभ केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए आते हैं। कई देशों के लोग यहाँ आकर भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं का अनुभव करते हैं। महाकुंभ का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। यह भारतीय संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है जिसे देखना हर किसी के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। महाकुंभ में सुरक्षा और प्रशासन कैसे संभाले जाते हैं? महाकुंभ के दौरान सुरक्षा और प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है और श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा यातायात, सफाई और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ये एक विशाल आयोजन है और इसका सफलतापूर्वक संचालन एक अद्भुत प्रबंधकीय कौशल का परिणाम है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का जीवंत उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने पापों से मुक्ति पाने और जीवन को शुद्ध करने के लिए समय समय पर आत्ममंथन करना चाहिए। यह आयोजन न केवल हमारे विश्वासों को पुनः स्थापित करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि एकजुटता, आस्था और सांस्कृतिक विविधता में शक्ति है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ की बात सुने तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक इतिहास, एक आस्था और एक महान परंपरा है। धन्यवाद इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अगली बार हम किसी और दिलचस्प कहानी के साथ फिर से आपके पास आएंगे। तब तक के लिए अपने जीवन को शुद्ध रखने की कोशिश करें और अगर मौका मिले तो महाकुंभ का अनुभव जरूर लें।